राजधानी दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को बने अभी लगभग 40 दिन पूरे हुए हैं। शपथ लेते ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आई। पहले दिन ही यमुना में सफाई के लिए हाईटेक मशीनें उतार दी गई और यमुना की सफाई से लेकर क्रूज चलाने तक की तैयारी जो है वो बीजेपी सरकार ने दिल्ली में यमुना में कर ली है। और ये सब कुछ देखकर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। उन्हें ये हजम नहीं हो रहा है कि किस तरीके से जो यमुना 11 साल से नाले में तब्दील हो चुकी थी, जिस यमुना की सुध आम आदमी पार्टी ने नहीं ली और बीजेपी ने सत्ता पर बैठते ही इस तरीके से यमुना की सफाई शुरू कर दी है। बजट में यमुना के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अब एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में एक वीडियो शेयर की है जिसमें आप देख सकते हैं कि यमुना नदी में झाग दिखाई दे रहे हैं और वहां पर कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं जो हैं वो नहा रही हैं। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी ने जो ये ट्वीट किया और लिखा कि आज से चैती छठ शुरू है, लेकिन यमुना नदी के घाटों का हाल देखिए, गंदगी का ढेर और जहरीला झाग। जो बीजेपी नेता यमुना सफाई के नाम पर बड़े बड़े दावे करते थे वो आज दिल्ली में कहां गायब है? क्या स्वच्छ यमुना का सपना भी बीजेपी के बाकी जुमलों की तरह ही एक और जुमला है? ये बीजेपी पर हमला बोला है आम आदमी पार्टी ने और पूछा है कि क्या बाकी जुमलों की तरह ये भी एक जुमला है यमुना की सफाई? यहां आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट के बाद एक सवाल उठता है। सवाल ये कि क्या 40 दिन में 52 किलोमीटर यमुना को साफ किया जा सकता है, वो भी तब जब यमुना राजधानी दिल्ली में नाले में तब्दील हो चुकी है। देखिए, ये वो ड्रेन्स हैं जिसको पिछले की सरकारों ने कभी सीरियस नहीं लिया, जो दिल्ली हर बार जाम होती रही। जब आपकी बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होंगी, उसमें इतना स्कोप नहीं होगा कि वो और पानी ले सके, तो पीछे का जितना भी ड्रेन होगा, चाहे वो इंटरनल रोड्स का है, चाहे वो 60 फुटा रोड का है, चाहे मेन रोड्स का है या रिंग रोड का है, हर जगह पानी जाम होना वाजिब है। आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। इतने सालों से अभी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो 12 पुला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब जिस चीजों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीजन की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है, हमारे मंत्री सब लगे हैं, बिल्कुल सबको अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, अलग अलग मिशन दे दिए गए हैं। विधायकों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो अपने अपने एरिया में जहां जहां काम चल रहे हैं उनका, हम जहां पे डिसिल्टिंग है, हम बिल्कुल पब्लिक से भी और विधायकों से भी ये लिखित में मांगेंगे कि वो डिसिल्टिंग हुई है या नहीं हुई है। केवल अफसरान ने कह दिया, कागजों में हो गया, किताबों में हो गया कि डिसिल्टिंग हो गया, उसे माना नहीं जाएगा। इस बार दिल्ली वो तैयारी कर रही है कि दिल्ली में पानी कहीं जाम ना हो, नाले कहीं ओवरफ्लो ना हो और दिल्ली बेहतर दिखे। हालांकि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, वो दावा कर रहे हैं कि यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है और आने वाले 3 से 4 साल में यमुना को हम स्वच्छ, साफ सुथरा बना देंगे। ये दावा लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने ये ट्वीट किया तो बीजेपी दिल्ली की तरफ से पलटवार किया गया।
और ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल आतिशी अपनी पोल खुद खोल रही है। और आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए ये लिखा गया कि धुर्सा में आपियों जैसा कोई नहीं, साल दर साल जो लगातार 11 साल दिल्ली को यमुना जी को साफ करने का झांसा देते रहे, डुबकी लगाने के सपने बेचते रहे, उन्हें बीजेपी सरकार बनने के 1-2 महीने में ही यमुना जी साफ चाहिए। यमुना जी को आम आदमी पार्टी ने गंदा नाला बनाने का पाप किया है। बीजेपी सरकार ने पहले दिन से ही यमुना जी को साफ करने का काम शुरू कर दिया है। ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है। हम यमुना जी को साफ करके दिखाएंगे और आम आदमी पार्टी के महाठग के साथ एक एक नेता को डुबकी भी लगवाएंगे। यानी आज भी बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हें वो महाठग कहती है बीजेपी, उनके साथ एक एक आम आदमी पार्टी के नेता को हम डुबकी लगवाएंगे यमुना जी में, इतना साफ सुथरा हम बना देंगे। लेकिन इससे पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि क्या है यमुना को लेकर बीजेपी का मास्टर प्लान। जब सत्ता पर बैठते ही चाहे मंत्री प्रवेश वर्मा जिस तरीके से अपना जो है जल मंत्री के तौर पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरीके का काम वो कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली की तारीफ हर कोई कर रहा है। वो लगातार यमुना नदी का दौरा कर रहे हैं, जो वहां पर सफाई के लिए हाईटेक मशीनें लगी हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, कितनी यमुना साफ हुई है, किस तरीके से जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं सीवेज के लिए वो कैसा काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का जायजा वो ले रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन यमुना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता से लेकर अन्य नेताओं ने क्या दावा किया है, क्या है उनका मकसद, जरा सुनिए। हमने इस पूरी पानी की व्यवस्था को, सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए सुपर सकर मशीनें पहले दिन सरकार के बनते ही सबसे पहले आते ही ऑर्डर किया। अभी वर्तमान में सीवर सुपर सकर मशीनें केवल 2 हैं। पहले दिन आते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, हमारे जल बोर्ड के मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, 31 सुपर सकर मशीन पहले दिन ही किराए पे लाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। और भी जितनी जरूरत है मंगाई जाएंगी। 20 करोड़ रुपए हमने इस हेड में रखे हैं। इसके अलावा वजीराबाद ट्रंक सीवर लाइन के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड रखा है। जितने भी दिल्ली में गंदे नालों में जो जल रोकने के लिए, उनका उपचार करने के लिए ड्रेन्स की टैपिंग करने की परियोजना चलाई जाएगी, उसमें 250 करोड़ रुपए का फंड रखा है। सीएलसी ड्रेन की मरम्मत करने के लिए 50 करोड़ का फंड, जल आपूर्ति से वंचित जो एरिया है वहां जल आपूर्ति करने के लिए 50 करोड़ का फंड, नजफगढ़ ड्रेन में जो परिवर्तन करने, उसको रेनोवेट करने के लिए 200 करोड़ का फंड रखा गया है। ये सारे अलग अलग हेड में, ये सब पानी का है, सीवर का है। आप चिंता मत करिए, पानी सीवर अब समस्या नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, जब ये सारे काम आप लोग इंप्लीमेंट करा लेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी ने जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को और कहा है कि आप ऐसे मुद्दे उठाते रहिए ताकि जनता भी ये जान सके कि आप किस स्तर के निकम्मे थे। आपने दिल्ली और यमुना जी की कितनी बदतर हालत कर दी थी। ऐसे ही खुद के कारनामों और कुकर्मों की पोल खोलते रहिए। यह बीजेपी का हमला है आम आदमी पार्टी पर, और वो तस्वीरें, वो बयान कोई नहीं भूल सकता है जब दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने, जब यमुना नदी की सफाई को लेकर उनसे सवाल किया गया, तो अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि चुनाव में यमुना नदी कोई मुद्दा नहीं है, यमुना की सफाई या यमुना पर कोई वोट नहीं देगा। और कहीं ना कहीं इसी बयान ने उन्हें फंसाया और इस तरीके का खामियाजा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ा। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से हरियाणा पर आरोप लगाया कि हरियाणा वाले जो हैं दिल्ली में जहर मिला रहे हैं और दिल्ली को जहर पिलाने पर मजबूर कर रहे हैं, यमुना को जहरीला बना रहे हैं, तो ये बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल फंसते चले गए और इस तरीके से सत्ता दिल्ली से गवाई। लेकिन दिल्ली में यमुना नदी की सफाई, किस तरीके से यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाए, जिस तरीके से अहमदाबाद में जो है रिवर फ्रंट बीजेपी के वहां पर कार्यकाल में बना, तो वैसे ही मकसद यही है कि यमुना रिवर फ्रंट की बात बीजेपी ने की है। सबसे पहले यमुना की सफाई हो, जो भी उसमें सीवर का पानी जा रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएं और किस तरीके से यमुना में जो है साफ पानी जाए। यही मकसद जो है बीजेपी की सरकार का है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री दावा कर रहे हैं। फिलहाल अगर दिल्ली में मैं यमुना की बात करूं तो यमुना नदी पल्ला गांव से दिल्ली में
दाखिल होती है और जैतपुर तक कुल 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पल्ला से वजीराबाद तक 26 किलोमीटर के दायरे में कोई नाला यमुना में नहीं गिरता, इसलिए वहां पर यमुना साफ है। लेकिन जैसे ही वो वजीराबाद में एंटर करती है तो इसमें गंदगी बढ़ जाती है, इस तरीके से नालों का पानी वहां पर पहुंचता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यमुना की सफाई कोई आसान काम नहीं है, वो कोई 2-4 महीने का काम नहीं है। यह साफ तौर पर दिल्ली में यमुना को देखकर ही समझ में आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्योंकि बीजेपी पर निशाना साधना था, क्योंकि बीजेपी ने यमुना की सफाई का वादा किया है, तो ऐसे में इस तरीके से यह वीडियो लाकर बीजेपी को यहां पर घेरने की कोशिश। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी ने जो वादा किया है, जिस तरीके से यमुना के लिए बजट 500 करोड़ निकाला गया है, जिस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, मंत्री लगातार यमुना की सफाई का जायजा ले रहे हैं, तो कितनी साफ यमुना होती है आने वाले वक्त में, और क्या वाकई जो मास्टर प्लान बीजेपी ने यमुना के लिए तैयार किया है उस मास्टर प्लान में कामयाब रहेगी बीजेपी? यह भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अभी यमुना को लेकर दिल्ली में बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।